बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरजेंसी में घर खाली करना पड़ा, 1 घंटे में सारा सामान पैक किया, तबीयत ख़राब में। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी शिफ्टिंग शेयर करूंगी। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी माएँ बहनें बेटियाँ? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो अभी इस टाइम पे जो है ना मैं अपनी बड़ी बहन के घर हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, आप लोग बोलेंगे कि आप ही ने बताया नहीं और घर देख भी लिया, तो मैं आपको बता दूँ मैं 2 दिन से अपनी बहन के घर पर हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मेरी बहन अपने साथ लेकर आ गई थी। अभी हाथ दिखाने का मकसद ये है कि मेरी जगह जगह जो है ना वो ड्रिप लगी है ना, तो इसकी वजह से पूरा हाथ मेरे ब्लू हो रहे हैं और नसें जो है ना मेरी बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ये मेरी बड़ी बहन का घर है और मैं कहाँ सामान लेके जाऊँगी ये भी आपको मैं बता दूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरी बहन ने बोला था तुम परेशान नहीं हो और ना कुछ जो है ना वो कर दूँगी। तो मेरी बहन के साथ मेरी उनकी जेठानी रहती थी, वो भी किराए पे ही रहती हैं। तो वो जो है ना अपनी बहन के पास चली गई, तो उनका एक कमरा खाली हुआ था। तो ना मेरी बहन ने कहा कि सोबिया तुम जो है ना यहाँ मेरे पास आ जाओ। अभी मैं ड्रिप लगवा कर घर पर आई हूँ और मेरे जो है ना टेस्ट वगैरह CBC का टेस्ट वगैरह ये सारे टेस्ट वगैरह जो है ना वो लिखे और ये मेडिसिन दी है और ड्रिप उन्होंने लगाई है। मैं घर आ गई हूँ क्योंकि उस घर में मुझे सुकून नहीं मिल रहा। इतना सा भी मुझे मेरे घर में सुकून नहीं मिला। मैं इतनी बीमार हो गई। पहले मेरी हस्बैंड के साथ इतना बड़ा मसला हुआ, फिर मेरी बेटी के साथ हुआ, अब मेरे साथ हो गया। तो इसलिए मैं जो है ना घर जो है ना वो खाली कर रही हूँ और मैं यहाँ पे अपने घर आई हूँ सामान लेने के लिए अपना। अभी आपको पहले मैं घर की कंडीशन दिखा दूँ, कुछ भी पैक नहीं है एक भी चीज़, और मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। आप देख सकते हैं सब ऐसी छोड़ के गई थी मैं। और अभी आपको मैं बेड की हालत दिखा दूँ, बेड पे मिट्टी देखे कितनी ज़्यादा है। ये आपको पता है ना, जो मेरी शहज़ादियाँ मेरी व्लॉग देखती हैं उनको पता है कि मिट्टी कहाँ से आ रही है। यहाँ नहीं कि मेरा जो है ना वो 1 घंटा है और मेरे तबीयत इतनी ख़राब है और मुझे ये सब पैक करना है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ लगे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और यहाँ उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। यकीन माने इतना मैं शुक्र अदा उनका करती हूँ कि उन्होंने बहुत हेल्प की। आधे से ज़्यादा सामान उन्होंने पैक कर लिया। छोटा मोटा सामान मैं ख़ुद पैक करने लगी थी तो उन्होंने बोला बैठ के आराम से कर लो। मुझे इतनी उल्टियाँ लगी हुई हैं कि मेरी जो माएँ देख रही है ना उनको मैं कैसे बताऊँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन शिफ्टिंग करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मैं आती हूँ ना तो मेरी और तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बाजी का एक कमरा खाली था, उन्होंने बोला सोबिया जब तक तुम्हारे हालात भी इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं तो ये कि तुम मेरे साथ रह लो और ना दोनों मिलके किराया दे देंगे। मेरी बीमारी में इतना मेरी माँ पैसा लग गया, मेरी बहनों मेरी बेटियों के मैं बता नहीं सकती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा इतना पैसा लग जाएगा कि मेरे पास एडवांस तक देने के पैसे नहीं होंगे। मैं ये ना आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कभी आपसे कोई बात नहीं छुपाई। आपको पता है मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया, जो रियल है वो ही बताया। मेरी बहन ने मेरा हमेशा साथ दिया, मेरी बहनों ने मेरे भाइयों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। ऐसा नहीं मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अभी जो है वो बता रही हूँ। उन्होंने बोला रूम खाली है, एक रूम में गुजारा कर लेना। मैंने कहा मैं कर लूँगी, जब हालात अच्छे हों बेहतर हो जाएं तो फिर तुम अपना अलग देख लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखा जाता है बुरे वक्त में कौन साथ रहता है। तो फिर उन्होंने जो है ना रूम साफ़ वाफ़ कर दिया है। उनकी देवरानी अपनी बहन के साथ चली गई हैं। देवरानी है जिठानी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो है ना वो उनके साथ रहती थी वो चली गई हैं। तो फिर जो है ना मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि 1 घंटा था और हमारे मालिक मकान को सब्र नहीं था। देखिए मेरे हस्बैंड ने बेड वगैरह सब खोल दिया है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें उन्होंने पैक कर दिया। थोड़ा बहुत मैंने जो है ना वो उनकी हेल्प की है, ज़्यादातर उन्होंने सारा सामान जो है ना वो मैं पैक कर लिया।
ट्राईपॉड वगैरह कुछ भी नहीं था, सब रख दिया था। और ये देख सकते हैं आप, किचन वगैरह सब खाली कर लिया है, बस चूल्हा हटाना है यहाँ से ना। तो बस मेरे शौहर ने बहुत मेरी हेल्प की, यकीन माने। और बाकी सारा सामान देख सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मेरी बहनें, मेरी माएँ मेरे लिए दुआ कर रही थी ना कि सोबिया को घर मिल जाए, बारिश में इतनी परेशानी होती है, उनकी दुआ रंग ले आई। मेरे पास मेरे पास 1 रुपया नहीं था एडवांस देने के लिए, लेकिन मेरी बहन ने मेरी बहुत हेल्प की है। और अल्लाह ने चाहा तो मैं ये एहसान उनका ज़रूर उतारूँगी इंशाअल्लाह ताला। देखना ये वक्त अगर है ना, तो ये भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, अच्छा वक्त भी मेरा आएगा। तो यहाँ पे देखिए सामान जो है ना, मेरे देवर वगैरह सब आ गए थे और शिफ्टिंग जो है ना उन्होंने ही करवाई है। मेरे भाई भी थे, मेरे देवर वगैरह सब थे। तो बस वीडियो बनाने का ये था कि आपको जो है ना मैं अपडेट दे दूँ कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। फिर मेरी बहनें बोलेंगी कि आपने घर जो है ना वो चेंज कर लिया, सामान शिफ्ट कर लिया और बताया भी नहीं। जो मुझे इतना प्यार देती हैं उनको बताना मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं एक एक कमेंट का जवाब देती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी लाज़मी जवाब देती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी कोई भी बहन, माँ या बेटी नाराज़ ना हो कभी भी। तो मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ और यहीं व्लॉग को एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।